हेलो दोस्तों, साइंस क्लास 10 के इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया तथा इसके एग्जाम्पल्स की। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि विस्थापन अपक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। दोस्तों, वह अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी अपक्रिया जिसमें कि एक अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो वह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। बात स्पष्ट हो गई। तो ये था विस्थापन अपक्रिया। अब हम बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया के एग्जाम्पल्स की, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अपक्रिया की, आयरन और कॉपर सल्फेट की अपक्रिया। तो यहाँ पर आयरन धातु जो कि सॉलिड यानी कि ठोस है अपक्रिया करता है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से यानी कि जलीय विलयन से। तो उत्पाद के रूप में बनता है फेरस सल्फेट का जलीय विलयन और साथ ही कॉपर धातु भी उत्पाद के रूप में ही बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आयरन धातु है यह क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर धातु क्या है, अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। तो इसलिए आयरन धातु जो है कॉपर को उसके यौगिक यानी कि कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देगा यानी कि हटा देगा। तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बनेगा जो कि हरे रंग का है, और साथ ही कॉपर धातु अलग हो जाएगी। तो कॉपर धातु भूरे रंग की होती है। इसके साथ ही जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है वो किस कलर का है, नीले कलर का है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे दूसरी अपक्रिया की। तो आइए देखते हैं दूसरी अपक्रिया क्या है, जिंक और कॉपर सल्फेट की अपक्रिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक धातु जो कि ठोस यानी कि सॉलिड है अपक्रिया करती है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से। तो उत्पाद के रूप में बनता है जिंक सल्फेट का जलीय विलयन जो कि रंगहीन है यानी कि कलरलेस है, और साथ ही कॉपर धातु भी उत्पाद के रूप में बनता है। तो इस अपक्रिया में जिंक धातु क्या है, अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील है। इसके साथ ही कॉपर धातु क्या है, यहाँ पर जिंक की अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। तो जिंक यहाँ पर कॉपर को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जब विस्थापित कर देगा तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बनेगा जो कि रंगहीन है, और इसके साथ ही कॉपर धातु अलग हो जाएगी। बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से तीसरी अपक्रिया की बात करें, तीसरी अपक्रिया भी हमारी क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। तो लेड और कॉपर क्लोराइड की अपक्रिया। तो यहाँ पर लेड धातु जो कि सॉलिड है अपक्रिया करता है कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन से। तो उत्पाद के रूप में बनता है लेड क्लोराइड का जलीय विलयन जो कि सफ़ेद रंग का है यानी कि वाइट कलर का है, और साथ ही कॉपर धातु भी उत्पाद के रूप में ही बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेड धातु क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर धातु यहाँ पर अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। किसके अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है, लेड धातु की अपेक्षा। तो इसलिए लेड धातु जो है कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा यानी कि हटा देगा। तो कॉपर क्लोराइड यहाँ पर कॉपर का यौगिक है। तो जब कॉपर क्लोराइड में से हट गया तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, लेड क्लोराइड का जलीय विलयन बनेगा जो कि सफ़ेद रंग का है, और साथ ही कॉपर धातु अलग हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ढेर सारे साइंस वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।